नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सूफ़ी आंदोलन के संबंध में। देखिए, सूफ़ी आंदोलन कितना इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है और इस वीडियो में हम आपको ये डिटेल में पढ़ाने के बाद में प्रश्न उत्तर देंगे और उन प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। क्या आप सारे जवाब दे पाएँगे? ऐसी जानकारी हम इसमें आपको देने वाले हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका सूफ़ी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में डिटेल देंगे। सूफ़ी संतों का रहने का स्थान क्या कहलाता है? सूफ़ी संतों को किस नाम से जानते हैं या सूफ़ी संतों को क्या कहा जाता है? और सूफ़ी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता है? ऐसे प्रश्न आते हैं। किस संत ने गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का फरमान पहले ही सुना दिया था? इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। सूफ़ी संतों के द्वारा जहाँ सभा की जाती हैं उस सभा का नाम क्या है? इसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। और एकमात्र महिला सूफ़ी संत कौन थी उसके बारे में, और जहांगीर ने किसे जेल में डलवा दिया था उस सूफ़ी संत के बारे में जानेंगे। और सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफ़ी संत का उल्लेख मिलता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। दिल्ली का दीपक किस संत को कहा जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। संतों के राजा किस संत को कहा जाता है और किसने कहा था, इसके बारे में जानकारी देंगे। तानसेन के गुरु किस सूफी संत को कहा जाता है, इसके बारे में। और किस संत को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है, इसके बारे में जानकारी देंगे। और अबुल फजल ने कितने सूफी सिलसिलों के बारे में जिक्र किया है आईने अकबरी में, इसके बारे में। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर आएँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। देखिए, अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जो सूफी आंदोलन है, जो ये सूफी आंदोलन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। यह आंदोलन मुस्लिम संतों द्वारा आरंभ किया गया था। इनका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य हिंदू मुसलमान एकता पर बल देना तथा शासकों को कट्टर इस्लामवाद होने से रोकना था। देखिए, कितना इम्पोर्टेंट तथ्य था इन लोगों का कि यह आंदोलन सूफी संतों द्वारा चलाया गया और इनका मुख्य कार्य या मुख्य उद्देश्य मुसलमान और हिंदू एकता पर बल देना तथा शासकों को कट्टर इस्लामवाद होने से रोकना था। सूफी संतों को पीर, देखिए मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि सूफी संतों को क्या कहा जाता है। सूफी संतों को पीर तथा उनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। देखिए, अभी राजस्थान में एक परीक्षा हुई थी रीट की, उस रीट की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था और सीटेट की परीक्षा में भी पूछा गया था, सूफी संतों के शिष्यों को आखिर क्या कहा जाता है और इनके रहने का जो स्थान है उसे क्या कहा जाता है। तो इनके रहने के स्थान को क्या कहा जाता है, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, कई बार ये आया हुआ प्रश्न है। तो इसे कहा जाता है खान कहा। देखिए, ये शब्द है, ये प्रश्न लगातार पेपरों में पूछा जाता है कि क्या कहा जाता है, खान का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खान का। तो अब बात करते हैं। देखिए, ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुल कितने सिलसिलों के बारे में बताया था। तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों का जिक्र किया है। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन में जो दिया गया था, ऑप्शन एक जैसे 12, क्वेश्चन में दूसरे ऑप्शन में था 14, 16 और 18, इस तरह का क्या है ऑप्शन दिया गया था। या इसमें 14 ऑप्शन था, 14, 12, 14, 18 और 16। तो इसका राइट आंसर था 14। यानी आईने अकबरी में अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों के बारे में जिक्र किया है। तो नंबर 1 चिश्ती, नंबर 2 सोहरावर्दी, कादरी, सतारी, हबीबी। अब इसके बारे में और देख लीजिए। हबीबी के बाद में है तफूरी, जुनैदी, करीबी, सक्ती, इयादी, तूसी, दुबरी, अदमी। इसके बाद एंड का है 14वां और वो दिया है फिरदौसी। इन शाखाओं का उल्लेख इन्होंने किया है कि इतने सिलसिले पाए जाते थे। लेकिन जो हमारी बुकों में किताबों में राइटरों ने जो दिया है कि सूफी जो संत हैं वो 2 मत प्रचलित थे। सूफी संतों के 2 मत प्रचलित थे। नंबर 1 देखिए, एक शब्द है बासरा। देखिए, एक तो था बासरा और एक था बेसरा। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इनका मतलब क्या है। देखिए, बा
बा मीन्स आप ऐसे लगा सकते हैं बा फॉर बास, जैसे बा से बनेगा बास। बास अर्थात जिसमें ईश्वर का, अल्लाह का वास पाया जाता है, अर्थात जो ईश्वर अल्लाह में जो भरोसा करता है उन्हें तो कहा जाता था बासरा। और बे का मतलब जैसे बेमेल, बेमेल का मतलब हो गया जिनमें मेल ना हो, अर्थात जो ईश्वर में अपना मेल नहीं प्रकट करते थे, अर्थात जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, भगवान अल्लाह ईश्वर पर जो भरोसा नहीं करते थे उनको बेसहारा यानी बेसहारा कहा जाता था। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों ही पेपरों में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हम भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं, भक्ति आंदोलन में एक होता है अलावार संत और एक होते हैं नैनार संत। अलावार संत जो वैष्णव संत होते हैं और नैनार संत होते हैं जो क्या नाम है शिव समर्थक होते हैं। इस तरह से ही बासारा और बेसारा, बा फोर बास, बे फोर बेमेल, आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, ये थे तो मैंने यहां स्पष्ट भी किया है, बासरा अल्लाह या ईश्वर के विधान में विश्वास करने वाले, बेसरा ईश्वर व अल्लाह के विधान में विश्वास ना करने वाले। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में आया है और पूछा भी गया है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बड़ा कर देता हूं और इधर देखिए भारत में निम्न 4 प्रकार के सिलसिले पाए जाते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के, लेकिन अभी हमने ऊपर जिक्र किया था अबुल फजल के अनुसार 14 सिलसिले मत हैं। कितने हैं? 14। और मुख्य रूप से कितने हैं? 4। और ये मत कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के मत, जैसे एक भगवान शिव को मानने वाले और एक भगवान विष्णु को मानने वाले जो भक्ति आंदोलन में थे। उसी प्रकार सूफी आंदोलन में बासरा और बेसरा 2 प्रकार के मत थे। आ गया होगा क्लियर समझ में। अब आप देखते हैं आगे, देखिए इनमें कौन कौन से 4 मुख्य हैं। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी, जिलानी, नक्काशवादी और चिश्ती सिलसिला, इस प्रकार के सिलसिले यहाँ पाए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल चिश्ती सिलसिले के बारे में। आखिर चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी? चिश्ती सिलसिला का मतलब है सूफी आंदोलन का एक हिस्सा, मत। चिश्ती सिलसिला यानी चिश्ती को चलाने वाला या चिश्ती मत को चलाने वाले कौन कौन थे, तो इस वीडियो में देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, पूरा संपूर्ण इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि संपूर्ण इतिहास के वीडियो आपको मिल जाएं। देखिए इस सिलसिले की नींव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा रखी गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी थी, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा। मोहम्मद गोरी के साथ ये भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। इन्हें मोहम्मद गोरी ने भारत का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि प्रदान की थी। तो ये प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि भारत का आध्यात्मिक गुरु किस सूफी संत को कहा जाता है, तो आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ध्यान रखें, और इनका जो उर्स है वो 1 रज्जब से 6 रज्जब मनाया जाता है। ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में आता है कि ख्वाजा साहब का जो उर्स है वो कब से कब मनाया जाता है। 1 रज्जब से 6 रज्जब मनाया जाता है। अजमेर में यह उर्स या मेला लगता है। यह हिंदुस्तान का सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है जो अजमेर में लगाया जाता है। आपको ध्यान आया होगा कुतुब, जो ये क्या नाम है, जो चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, इनसे पहले भी एक संत भारत में एंट्री किया था और वो संत आया था महमूद गजनवी के साथ। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं उस संत का नाम क्या था। तो अब बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अगले संत हैं और उनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। ये भी जरा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य माने जाते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के समकालीन माने जाते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक व इल्तुतमिश के समकालीन माने जाते हैं। ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं सूफी संत के नेतृत्व में करवाया था, या ऐसे कह सकते हैं दिल्ली में कुवत उल इस्लाम जो मस्जिद है, जो भारत की पहली मस्जिद कही जाती है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी सूफी संत के सम्मान में करवाया था। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं अगले सूफी संत के बारे में, और नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? निज़ामुद्दीन औलिया। वेरी इंपॉर्टेंट संत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सूफी संतों को सुल्तान उल औलिया, सूफी संतों का औलिया किसे कहा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी संतों का राजा तथा ईश्वर प्रेमी के नाम से जाना जाता है। सूफी संतों को सुल्तान उल औलिया या सूफी संतों का ईश्वर
या ईश्वर प्रेमी या संतों का राजा किसे कहा जाता है? देखिए, भारत का आध्यात्मिक गुरु तो कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, लेकिन संतों का राजा किसे कहा जाता है? वो है निजामुद्दीन औलिया। और ये प्रश्न सीटेट में पूछा गया था। सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया था कि सर्वाधिक शासकों का शासनकाल किस सूफी संत ने निहारा था दिल्ली में? तो इन्होंने 7 शासकों का शासनकाल देखा था। इसके बाद में आते हैं अमीर खुसरो। कौन आते हैं? अमीर खुसरो सॉरी अमीर खुसरो ने 6 शासकों का शासनकाल देखा था। कई बार अगर वहां पर आपको निजामुद्दीन औलिया का नाम नहीं मिलता है तो अमीर खुसरो उसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखें, इनकी मृत्यु पर इनके शिष्य अमीर खुसरो ने एक इंपॉर्टेंट एक शायरी बोली थी। कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो दिल को घायल कर जाती है। जरा सुनना एक बार। देखिए, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु होने पर उन्हें सैया पर लेटा दिया गया था या काठी पर लेटा दिया गया था, आप जो भी बोलोगे। तो उस पायदान पर जैसे लेटाया गया था उसको, तो मर जाने के बाद में वो अपनी व्यथा प्रकट कर रहा है और एक शायरी बोल रहा है। उस शायरी को एक बार जरा आप सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए, उन्होंने कहा था, गोरी सोवत सेज पर, गोरी से सोवत सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने, रैन बही चहु देश। अर्थात उनका कहने का मतलब था, जब उन्हें सैया पर लेटा दिया गया था, उनके बाल बड़े बड़े थे, उनके बाल चेहरे पर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि कोई नई गोरी और सेज पर सोई हुई है। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि अब ये सूफी संत हमारे गुरु नहीं रह गए हैं, अब ये किसी और के संत हो गए हैं, अर्थात किसी और के दुल्हन हो गए हैं। कि गोरी सोवत सेज पर, मुख पर डारे केस, चल घर खुसरो आपने, रैन बही चहु देश। कि अब हमारे लिए चारों दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरे के अलावा अब कुछ नहीं बचा है। अब हमारे सूफी संत गुरु इस दुनिया से चल बसे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो इनकी आती है पेपर में। आगे देखेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक हैं। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें तूती ए हिंद, हिंद का तोता, हिंद का नेता आदि नामों से जाना जाता है। और इन्होंने तबले व सितार का आविष्कार किया था। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था। तो निश्चित रूप से तबले व सितार का आविष्कार किसे माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला संत हैं बाबा फरीद। देखिए, इन्हें गज ए शक्कर के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। गज ए शक्कर के नाम से किस सूफी संत को जाना जाता है, तो वह है बाबा फरीद। बाबा फरीद हैं, इनका उल्लेख सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। तो इसकी जिक्र मैंने पहले भी किया है आपको हाईलाइन बताने में कि गुरु ग्रंथ साहिब में किस संत का उल्लेख मिलता है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। जो शेख बुरहानुद्दीन गरीब हैं, अब तक के संत सभी दिल्ली में निवास कर रहे थे। इसके बारे में देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र को अपनी कर्मस्थली बनाया और महाराष्ट्र के दौलताबाद में निवास करते थे। कहाँ पर? महाराष्ट्र के दौलताबाद में रहने लगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट संत हैं शेख बुरहान गरीब। इसके बाद देखेंगे शेख नसीरुद्दीन महमूद। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्हें चिराग ए दिल्ली, अर्थात दिल्ली का दीपक कहा जाता है। यानी शेख नसीरुद्दीन महमूद, इन्हें चिराग ए दिल्ली का दीप कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रश्न लगातार परीक्षाओं में सुर्खियों में रहता है। आगे बात करेंगे शेख सलीम चिश्ती। देखिए, ये अंतिम संतों में सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। इनका मज़ार फतेहपुर सीकरी में है। तो ये इससे भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। शेख सलीम चिश्ती, तो ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि शेख सलीम चिश्ती जो हैं, इनके घर पे और ये मन्नत मांगने गए थे जब अकबर को कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो ऐसा बताया जाता है कि शेख सलीम चिश्ती ने इन्हें अजमेर में ज़ियारत करने की सलाह दी थी। तो ऐसा बताया जाता है कि इसकी बहुत बड़ी कहानी अगर मैं बताने बैठ जाता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और सही मामला यह है कि शेख सलीम चिश्ती ने उन्हें अजमेर जाने के लिए सलाह दी और वो अजमेर पैदल यात्रा करते हैं, जहाँ बीच रास्ते में और इनकी मुलाकात राजा भारमल से होती है। जो भारमल राजा है, भारमल राजस्थान में एक आमेर क्षेत्र था। आमेर का राजा था भारमल और उसकी बेटी जोधा। तो जोधा से फिर यही विवाह होता है और विवाह होने के बाद में कुछ समय बाद में इनको एक संतान होती है और जिसका नाम वो शेख सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रख देता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो?
अभी आप रुके रहें, वीडियो के अंत में जरूर आएँ, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे और आप प्रश्नों के जवाब जरूर दें। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मध्य इतिहास के जितने भी वीडियो हैं सारे हम आपको क्रम वाइज देते रहेंगे। बात करेंगे अगला सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। सोहरावर्दी सिलसिला चिश्ती सिलसिले के बाद दूसरे नंबर का सिलसिला है। इस सिलसिले के संस्थापक बाहुद्दीन जक्कारिया माने जाते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार आता है कि सोहरावर्दी सिलसिला के जन्मदाता कौन है, तो बाहुद्दीन जक्कारिया माने जाते हैं। इस सिलसिले के संतों द्वारा शान शौकत को ग्रहण किया जाता है। किसको? शान शौकत को ग्रहण किया जाता है। आगे चल करके ये सिलसिला दो भागों में बढ़ जाता है। जो सोहरावर्दी सिलसिला है आगे चल करके ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक तो है फिरदौसी और एक है संताल। तो ये संतारी है। कैसा है? संतारी। ये संतारी है, यानी फिरदौसी और संतारी दो भागों में बढ़ जाता है। नोट इंपॉर्टेंट आप नोट करेंगे, संतारी वर्ग का मोहम्मद बॉस तानसेन का गुरु माना जाता है। जो संतारी वर्ग का मोहम्मद जो बॉस है, मोहम्मद बॉस सोहरावर्दी सिलसिले में एक सिलसिला था संतारी, और इस संतारी वर्ग में आता था मोहम्मद बॉस जो तानसेन के गुरु माने जाते हैं। अगला है नक्शबंदी सिलसिला। कौन सा सिलसिला है? नक्शबंदी सिलसिला। अगर नक्शबंदी सिलसिले के बारे में हम देखेंगे, नक्शबंदी सिलसिला, इस सिलसिले के संस्थापक बाहुद्दीन नक्शबंदी माने जाते हैं। इन संतों ने कट्टर इस्लामवाद को अपनाया था। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वो कौन सा सिलसिला था जिसने कट्टर इस्लामवाद को अपनाया था, तो वो था नक्शबंदी। अर्थात ये नक्श बनाने वाले जो मुल्ला मौलवी होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। बात करेंगे अगला सिलसिला कादरी, और अंतिम सिलसिला है, चौथा सिलसिला है कादरी सिलसिला। इस सिलसिले के संस्थापक शेख कादिर जिलानी माने जाते हैं। ये आपको नोट करके लिख लेना है। नोट सरहिंदी, ये कादरी सिलसिले के संत थे जिन्होंने अकबर के दीन ए इलाही की आलोचना की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर द्वारा चलाया गया एक ग्रंथ दीन ए इलाही, एक धर्म था जो चलाया गया था दीन ए इलाही, इसकी आलोचना की थी। तो शाहजहां, ध्यान रखें सरहिंदी जो हैं, इनको जो इनके पुत्र थे अकबर के जहांगीर, और जहांगीर ने इन्हें क्या है जेल में डलवा दिया था। आगे देखेंगे नोट, शाहजहां का पुत्र दारा सिकुहा कादरी सिलसिले के ही अनुयायी थे। तो ये प्रश्न कई बार आता है, शाहजहां का पुत्र दारा सिकुहा किस सिलसिले के अनुयायी माने जाते हैं, तो ये कादरी सिलसिले के अनुयायी थे। बात करेंगे हम अब प्रश्नों के बारे में। तो प्रश्न देखेंगे कि कौन सा प्रश्न कितना उपयोगी है और किस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाए हैं वो मुझे आप जरूर बताना वीडियो में कमेंट करके। कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो ध्यान रखें, कौन सा सूफी संत यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस बात को मानते हैं। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, इन्होंने सबसे ज़्यादा सिलसिले पन पाए थे। महिला सूफी रबिया कहाँ की थी? तो ये बसरा की थी। महिला सूफी रबिया कहाँ की थी? जो एकमात्र महिला सूफी संत थी उसका नाम था बसरा। तो ये बसरा कई बार पेपरों में पूछा गया है, मैंने इसका जिक्र यहाँ पे किया है आपको। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित थे? तो सूफी सिलसिला ये इस्लाम मत को मानने वाले थे, यानी इस्लामी लोग थे ये। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन। अगला और छठा प्रश्न देखिए, छठा है भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली थी? तो किसको मिली थी? चिश्ती सिलसिले को। दारा सिकुआ ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो अभी मैं बात कर चुका हूं, कादरी सिलसिला। आगे देखेंगे, आठवां क्वेश्चन है निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो फिरोज खिलजी से, यानी फिरोज खिलजी यानी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से इन्होंने इनकार कर दिया था। ध्यान रखें, उन्होंने कहा था, आपको पता होगा अलाउद्दीन जो निजामुद्दीन औलिया हैं, अगर संत इस दरवाजे से घुसेगा तो मैं इस दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। अर्थात वो राजाओं में भरोसा नहीं करता था। सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? कि जो संगीत को नहीं मानता था वो कौन सा सिलसिला था? वो थे नक्शबंदी। और मैंने बताया नक्शबंदी सिलसिले वाले जो
संत थे वो कट्टर इस्लामवादी लोग थे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है सूफी सलीम कहाँ रहते थे? तो ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में निवास किया करते थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आया हुआ प्रश्न है। जितने प्रश्न परीक्षा में आए हैं उन प्रश्नों को हमने यहाँ पे शरीक किया है। तो शेख बाहुद्दीन जक्कारिया सूफी आंदोलन में सबसे धनी संत माने जाते थे। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो शेख बाहुद्दीन जक्कारिया। तो दोबारा सुन लीजिए, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किस संत को दी थी? तो शेख बाहुद्दीन जक्कारिया को। भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो भगवत गीता और योग वशिष्ठी का फारसी में अनुवाद दारा शिकोहा ने किया था। दारा शिकोहा कादरी सिलसिले को मानने वाले संत माने जाते हैं। आगे देखेंगे सूफी, देखिए किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। तो ये भी प्रश्न कई बार आया है, किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी दी गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी? तो मुगल बादशाह औरंगजेब को नक्शबंदी। आपको पता लगा होगा नक्शबंदी में इसलिए थी क्योंकि औरंगजेब खुद कट्टर इस्लामवाद था और ये सुन्नी मुसलमान था। आया ना समझ में आपको? आगे देखेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे और चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र अजमेर था। ये भी प्रश्न कई बार आता है, चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र क्या था? अजमेर। सूफी मत के आध्यात्मिक प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? जो सूफी मत हैं उनके जो आध्यात्मिक प्रवर्तक हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पीर। यानी सूफी संतों को पीर तथा उनके शिष्य को क्या कहा जाता है? मुरीद। ये प्रश्न थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कई बार। आगे देखेंगे नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की? तो ख्वाजा अब्दुल्ला ने बाहर की थी, भारत में नहीं। किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद में डाल दिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। यानी किस सूफी संत को जहांगीर ने कैद में डाल दिया था? शेख अहमद सरहिंदी को। कादरी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अब्दुल कादिर जिलानी माने जाते हैं। इन सबको आपको याद कर लेना है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सूफियों के आश्रय को क्या कहा जाता है? सूफियों का जो आश्रय है उसे खानका कहा जाता है। ये सीटेट की परीक्षा में कम से कम 10 बार आया हुआ प्रश्न है। रीट या अन्य तमाम प्रकार की जो परीक्षाएं शिक्षा संबंधित अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगले टॉपिक के लिए आप कमेंट जरूर करें कौन सा टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।